आज की कहानी न होकर एक सत्य घटना जियोर्दानो ब्रूनो वैज्ञानिक के जीवन के बारे में है। ब्रूनो ने ऐसी कौन सी खोज की जिससे सभी धार्मिक संस्थाएं उसके खिलाफ हो गई। ब्रूनो ने सत्य बोलने की कीमत अपनी जान देकर कैसे चुकाई। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रूनो के बारे में। यूरोप में प्रथम बार यह खोज और उसकी घोषणा कि हमारे सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने की थी। वैसे तो कोपरनिकस अधिकतर धर्म कार्यों में लगा रहता था, पर वह सत्य का सच्चा पुजारी था और धर्म ग्रंथों की यह बात कि सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी है और सूर्य उसके चारों ओर परिक्रमा करता है, मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। पर वह अपनी खोज की घोषणा करने से डरता भी था। उसे भय था कि पादरी वगैरह सब उसके लिए जानलेवा बन जाएंगे। अतः मित्रों के बहुत दबाव देने पर उसने सन 1543 में अपनी खोजों की पुस्तक प्रकाशित कराई। उसी वर्ष उस महान वैज्ञानिक का देहांत भी हो गया। उन्हीं दिनों सन 1548 में इटली में जियोर्दानो ब्रूनो नामक के बालक ने जन्म लिया। वह बड़े स्वतंत्र विचारों वाला युवक बना। फिर भी उसे एक दिन मठ में धर्म कार्य के करने के लिए प्रवेश लेना पड़ा। अपने विचारों के कारण ब्रूनो को अपना देश छोड़कर आल्प्स पर्वतों के उस पार स्विट्जरलैंड में भाग जाना पड़ा। इटली धर्म का केंद्र था, उसे वहाँ खतरा ही खतरा था। ऐसा भला क्यों था? बात ऐसे हुई कि धर्म मठ के पुस्तकालय में युवा ब्रूनो को एक दिन वैज्ञानिक कोपरनिकस की पुस्तक मिल गई। उसे पढ़कर ब्रूनो की आंखें खुल गई और वह कोपरनिकस के सिद्धांत को मानने पर विवश हो गया। तभी इस युवक की शिकायत किसी ने बड़े पादरी से कर दी। अब तो दंड मिलना अनिवार्य है। यह विचार कर ब्रूनो छुपकर भाग निकला। ब्रूनो की रुचि पहले ही सौर विज्ञान में जाग उठी थी। अब वह इसमें स्वतंत्र खोज और विचार करने लगा। उसने शीघ्र ही यह बात बता दिया कि जैसे हमारा सूर्य अपने ग्रहों के साथ एक सौर मंडल बनाता है, वैसे ही अन्य तारे भी अपने ग्रहों के साथ लाखों मंडल बनाए विश्व में विद्यमान है। ब्रूनो ने सौर विज्ञान पर कई ग्रंथ लिखे। केपलर जैसे विद्वान वैज्ञानिक भी उसका लोहा मानने लगे और तत्कालीन वैज्ञानिक समाज में ब्रूनो का बहुत आदर होने लगा। ब्रूनो रहता तो देश के बाहर था, पर उसे स्वदेश बहुत प्यारा था, पर डर के कारण वहाँ नहीं जा पाता था। तभी एक दिन उसे इटली से एक पत्र मिला। वह इटली लौट आने का न्योता था, जो उसे एक और इटालियन वैज्ञानिक मोचेनीगो ने भेजा था। मोचेनीगो ने यह लिखा था कि वह ब्रूनो का शिष्य बनकर उससे सौर मंडल विज्ञान पढ़ना चाहता है। उसने यह भी लिखा था कि वह ब्रूनो को देश लौट आना गुप्त रखेगा। ब्रूनो तुरंत देश की ओर लौट पड़ा। वह इटली के वेनिस नगर आ पहुंचा और मोचेनीगो का गुरु बनकर उसे शिक्षा देने लगा। पर शायद ब्रूनो को इटली बुलाने में एक षड्यंत्र था, जिसमें मोचेनीगो भी शामिल था। मोचेनीगो की भी मिलीभगत थी। उसने शीघ्र ही कहना शुरू कर दिया कि ब्रूनो उसे ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा रहा है और उससे काम की बातें छुपाता है। ब्रूनो अब पुनः देश छोड़कर भाग जाने को मजबूर हुआ, पर अपने ही बनावटी शिष्य ने धर्म गुरुओं को सूचना देकर उसे पकड़वा दिया। उस समय धर्म गुरुओं की ओर से एक कठोर दंड देने वाली अदालत चला करती थी, जिसे इंक्विजिशन कहते थे। यह अदालत बड़े अत्याचार करती थी। लोगों को इतनी यातनाएं धर्म गुरुओं के कहने पर दी जाती थी कि वे उनसे मर जाना ही अच्छा समझते थे। ब्रूनो पकड़ा गया। यह 23 मई 1592 की बात है। उस महान वैज्ञानिक को कारागार में डालकर यातनाएं दी गई और उससे कहा गया कि वह यह कह दे कि विज्ञान की जो बातें वह कहता है झूठ है और जो धर्म ग्रंथों में लिखा है वही सत्य है। पर ब्रूनो सत्य के मार्ग से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। ब्रूनो को 8 वर्ष तक एक तंग कोठरी में बंद रखकर यातनाएं दी गईं, पर उस पर इन सब का कोई प्रभाव ही न पड़ा।
वह अपनी बात पर जो सत्य थी अडिग रहा। अंत में 17 फरवरी 1600 ईस्वी में ब्रूनो को प्राण दंड दे दिया गया। इतना ही नहीं, पहले उसका जुलूस बनाकर घोर अनादर के साथ नगर की सड़कों पर निकाला गया, फिर उसे भारी जंजीरों में बांधकर घसीटा गया। बड़ी निर्दयता से उसकी जीभ काट डाली गई ताकि वह लोगों को अपने सिद्धांत अंतिम रूप में बतला न सके। ब्रूनो को नगर के चौक में ले जाकर ऊंचे खंभे से बांध दिया गया। उसके चारों ओर सूखी लकड़ियों के ढेर लगा दिया गया और उन लकड़ियों में आग लगा दी गई और सत्य प्रेमी ब्रूनो को जिंदा ही जला दिया गया। सत्य चाहे धर्म का हो या विज्ञान का, वह सत्य ही रहता है। अनेकों माँ के लाल सत्य पर प्राण दे चुके हैं और देते रहेंगे। आज ये सिद्ध हो चुका है कि हमारे सौर मंडल में सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। यही बात ब्रूनो ने अपने समय में कही थी और यही बात उससे पहले कोपरनिकस ने अपने समय में कही थी। ब्रूनो की इसी सत्य की खोज से प्राचीन काल के धार्मिक गुरु उससे क्रोधित थे और इसकी कीमत ब्रूनो को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जिस स्थान पर ब्रूनो को जिंदा ही जला दिया गया था, वहाँ पर आज उनकी स्मृति में जियोर्डानो ब्रूनो की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। ऐसे महान वैज्ञानिक को मेरा शत शत नमन। महान वैज्ञानिक ब्रूनो की इस जीवनी को आप औरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस महान वैज्ञानिक के बारे में जान सकें। इस जीवनी को सुनने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।